मैं रणबीर सिंह यादव, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, डीएवी इंटर कॉलेज हुई। आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था संधारित्र तथा परावैद्युत, और इस संधारित्र और परावैद्युत में आपको पढ़ाया था समांतर प्लेट संधारित्र व उसकी धारिता। आज उसी के क्रम में आगे आपको पढ़ाना है किसी संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। आज का पढ़ाया जाने वाला शीर्षक है संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। मान लिया कि ये हमारे पास एक संधारित्र है, इसकी प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा व इसकी प्लेटों पर आवेश का मान +q व -q है। यदि इस संधारित्र के बीच किसी के परावैद्युतांक की प्लेट को रख दिया गया तो हमें निकालना ये है कि इस प्लेट पर प्रेरित आवेश का मान क्या होगा। हमने मान लिया कि संधारित्र की प्लेटों पर प्रेरित आवेश का मान -q डैश व +q डैश है, तो हमें इस प्रेरित आवेश q डैश का मान ज्ञात करना है। आपको इससे पहले पढ़ा चुके दो विपरीत आवेश वाली प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E = Q/ε0 K × A। K परावैद्युतांक के माध्यम में दो विपरीत आवेश वाली प्लेटों के बीच वैद्युत तीव्रता का मान E = Q/ε0 K × A के तुल्य होता है। ऐसा आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहां पर इस संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान Q है। अगर इसके कारण इन दोनों प्लेटों के बीच निर्वात के कारण तीव्रता को हम E1 माने तो यहां पर E1 = Q/ε0 के तुल्य होगा, और ये तीव्रता धन आवेश वाली प्लेट से ऋण आवेश वाली प्लेट की ओर होगी। यदि प्रेरण के कारण इस परावैद्युत पदार्थ के समीप वाले श्रेणी पर -q डैश व दूर वाले श्रेणी पर +q डैश आवेश है और इसके कारण तीव्रता E2 हो, तो निश्चित है ये तीव्रता धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी, यानी इन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। और इस तीव्रता का मान अगर E2 माना जाए तो E2 का मान Q डैश अपॉन ε0 A के बराबर हो गया। चूंकि इन दोनों के कारण तीव्रता एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अतः इन प्लेटों के बीच में परिणामी तीव्रता का मान इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, मींस E = E1 - E2। और चूंकि तीव्रता का फार्मूला Q/ε0 K × A होता है, तो इस फार्मूले के अनुसार E की वैल्यू का मान हो गया Q/ε0 K × A ये हो गया Q/ε0 A - Q डैश अपॉन ε0 A। तो ये हो गया Q - Q डैश अपॉन ε0 A। ये ε0 A आपस में कैंसिल हो गए। यहां से आपका आ गया Q/K = Q - Q डैश, या Q डैश = Q - Q/K, या इसकी वैल्यू का मान Q1 - 1/K। ये आ गया इस परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश का मान। इसके एक सिरे पर इतना ही धन आवेश व दूसरे सिरे पर इतना ही ऋण आवेश होगा, अर्थात प्रेरित आवेश का मान Q डैश = +-Q ब्रैकेट में 1 - 1/K होगा। इस फार्मूले का उपयोग करके हम इस परावैद्युत पदार्थ में प्रेरित आवेश के मान को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि सामान्यतः परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान 1 से अधिक होता है, और जब K का मान 1 से अधिक होगा तो कंफर्म है कि प्रेरित आवेश Q डैश का मान सदैव Q से कम होगा। लेकिन अगर हम इसके बीच में किसी धातु के प्लेट को रख दें तो परावैद्युतांक K का मान अनंत हो जाएगा, और अगर K का मान अनंत होगा तो प्रेरित आवेश Q डैश का मान
Q के बराबर होगा। इस फॉर्मूलों का उपयोग करके हम किसी संधारित्र के परावर्तन पर प्रेरित आवेश के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है संधारित्रों के संयोजन। विभिन्न प्रयोगों में धारिता के मान को परिवर्तित करने के लिए हम संधारित्रों को दो क्रमों में जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो पहला है संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम। इसके लिए हमने मान लिया कि हमारे पास C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र हैं। इसके लिए किसी विद्युत स्रोत A से संधारित्र C1 की पहली प्लेट को जोड़ दिया, इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा तीसरे संधारित्र को पृथ्वी से संपर्क कर दिया। यदि इस C1 धारिता के संधारित्र को किसी स्रोत के द्वारा +Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण C1 संधारित्र की दूसरी प्लेट के समीप वाले सिरे पर ऋणावेश व दूर वाले सिरे पर धनावेश आएगा। यदि इस दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं तो ये +Q आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर पहुंच गया, जिसके प्रेरण के कारण दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के समीप वाले सिरे पर -Q व दूर वाले सिरे पर +Q आवेश होगा। यदि इसे तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है तो ये +Q आवेश तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर व प्रेरण के कारण इसके समीप वाले सिरे पर -Q आवेश व दूर वाले सिरे पर +Q आवेश होगा, जिससे पृथ्वी से संपर्क करने पर धन आवेश पृथ्वी के द्वारा उदासीन हो जाएगा। ये हो गया संधारित्रों का श्रेणी क्रम। यहां पर ध्यान दें, जब इन तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान समान है, परंतु इनकी धारिताएं भिन्न भिन्न हैं। तो निश्चित है कि इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर के मान भी भिन्न भिन्न होंगे। और आपको पता है किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर का मान सदैव V = Q/C के तुल्य होता है। यदि पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V2 व तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 हो तो V1 = Q/C1, V2 = Q/C2 तथा V3 = Q/C3 होगा। यदि हम इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता को C माने तो कंफर्म है कि तुल्य विभवांतर का मान V = Q/C के तुल्य होगा। और चूंकि यदि परिणामी विभवांतर A व B के बीच पूरे संयोजन के लिए B हो तो निश्चित है V = V1 + V2 + V3। ये सारी वैल्यूज के मान रख दिए तो ये हो गया Q/C = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। Q आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो गया 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस फार्मूले का उपयोग करके श्रेणी क्रम में जुड़े कई संधारित्रों की तुल्य धारिता के मान को ज्ञात कर सकते हैं। और यहां से क्लियर हो गया कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम समस्त संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, अर्थात श्रेणी क्रम में धारिता का मान घट जाता है। और इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी विभवांतर को कई संधारित्रों में विभाजित करना हो तो जिसकी धारिता कम होगी उसका विभवांतर ज्यादा होगा, जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसके विभवांतर का मान कम होगा। और यहां से यह भी क्लियर है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान इन जुड़े हुए संधारित्रों में कम से कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होगी। तो जहां पर भी धारिता के मान को घटाना होता है वहां पर हम संधारित्रों के श्रेणीकृत संयोजन का प्रयोग करते हैं। अगला है
समांतर क्रम। अभी आपने पढ़ा कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर हम तुल्य धारिता के मान को घटा सकते हैं। तो अगला है संधारित्रों के संयोजन में समांतर क्रम। इसमें मान लिया हमारे पास C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं। इनकी पहली प्लेटों को A बिंदु पर यानी एक बिंदु पर व दूसरी प्लेटों को B बिंदु पर यानी किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया। यदि A बिंदु पर प्लस Q कूलम का आवेश दिया जाता है तो A बिंदु पर दिया गया आवेश इन तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों पर जाएगा। जिसकी धारिता अधिक उस पर आवेश अधिक, जिसकी धारिता कम उस पर आवेश कम होगा। माना कि संधारित्र की पहली प्लेटों पर क्रमशः प्लस Q1, प्लस Q2, प्लस Q3 आवेश एकत्रित हो गया। प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेटों के सभी आवेशों पर माइनस Q1, माइनस Q2, माइनस Q3 आवेश आ गया। बाहर प्लस Q1, प्लस Q2, प्लस Q3 आवेश B बिंदु पर होगा, जिसका पृथ्वी से संपर्क करने पर बाहरी प्लेटों का धन आवेश पृथ्वी के द्वारा उदासीन हो गया। ये हो गया तीनों संधारित्रों का समांतर क्रम। यहां पर निश्चित है कि समांतर क्रम में जुड़ी हुई समस्त संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का मान भिन्न भिन्न होगा, लेकिन सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक पॉइंट पर, सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटें दूसरे पॉइंट पर सेम पॉइंट पर हैं। तो यदि A व B के बीच विभवांतर का मान B हो तो यही संधारित्र C1 का विभवांतर होगा, यही संधारित्र C2 का विभवांतर होगा, यही संधारित्र C3 का विभवांतर होगा। यहां से क्लियर हो गया कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है परंतु आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। और क्योंकि आपको पता है कि संधारित्र की प्लेट पर आवेश का मान Q = C × V के तुल्य होता है, तो इस फार्मूले के अनुसार पहले संधारित्र के लिए Q1 = C1 × V, दूसरे के लिए Q2 = C2 × V, तीसरे के लिए Q3 = C3 × V। क्योंकि कुल आवेश Q का मान तीनों आवेशों के योग के बराबर है, अर्थात Q = Q1 + Q2 + Q3। यदि तीनों की तुल्य धारिता का मान C माना जाए तो इस फार्मूले के अनुसार यह हो गया C × V = C1V + C2V + C3V। B आपस में कैंसिल हो गए, यहां पर आ गया C = C1 + C2 + C3। अर्थात समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान समस्त संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। अर्थात समांतर क्रम में धारिता का मान बढ़ जाता है। तो जहां पर भी हमें धारिता का मान बढ़ाना हो वहां संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जहां पर भी हमें धारिता का मान घटाना हो वहां संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। आपको बता चुके कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है। वह किया गया कार्य उस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी संधारित्र को किसी प्रतिरोध तार में विसर्जित किया जाए तो यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। तो हमें निकालना यह है कि यदि हमारे पास कोई C धारिता का संधारित्र है और उसे आवेशित किया गया और आवेशित करने पर उस पर आवेश का मान किसी क्षण Q' है, तो निश्चित है कि उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर का मान B' = Q/Q'/C के तुल्य होगा। अब यदि इस संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो अल्प आवेश dQ देने पर किए गए अल्प कार्य का मान dW = B' × dQ के बराबर होगा। आपको पता है कार्य बराबर आवेश × विभवांतर। तो किसी संधारित्र को अल्प आवेश dQ देने पर किए गए कार्य का मान, अल्प कार्य का मान dW = B' × dQ के तुल्य हो गया। तो इसकी वैल्यू का मान हो गया Q'/C × dQ के तुल्य हो गया। अगर इस संधारित्र को
क्रमशः 0 से Q कूलम तक आवेशित किया गया तो कुल किए गए कार्य का मान W इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू Q डैश अपॉन C इनटू dQ के तुल्य होगा। हमें इस कुल कार्य का मान ज्ञात करना है तो यहां पर ये ध्यान दें, ये आपका हो गया 1/C। अब Q डैश का समाकलन Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, तो ये हो गया Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी लिमिट है 0 टू Q। अगर इसकी लिमिट की वैल्यू का मान रखेंगे तो यहां पर हो गया कुल किए गए कार्य का मान 1/C इनटू Q स्क्वायर अपॉन 2 या इसका मान हाफ Q स्क्वायर अपॉन C के बराबर हो गया। ये हो गया आवेश संधारित्र को क्रमशः Q कूलम तक आवेशित करने में कुल किए गए कार्य का मान। यही कार्य आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा, अर्थात आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये हो गया आवेश संधारित्र की ऊर्जा का फार्मूला। और आपको सबको पता है Q इक्वल टू होता है C इंटू V। अगर हम Q की वैल्यू यहाँ रखें तो आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का दूसरा फार्मूला U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इन फार्मूलों का उपयोग करके हम किसी आवेश संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। यानी हमें किसी समांतर प्लेट संधारित्र का किसी वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करना है। अगर हम मान लें कि हमारे पास एक वायु संधारित्र है जिसकी प्लेटों के क्षेत्रफल का मान A व प्लेटों के बीच की दूरी का मान D हो, तो वायु संधारित्र की धारिता का मान ऐसा आप पढ़ चुके हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D के तुल्य होता है। हमें इसकी ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करना है तो आपको पता है किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि विभवांतर का मान B हो तो उसकी ऊर्जा का मान सदैव U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर के तुल्य होता है। तो इस संधारित्र की ऊर्जा का मान U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर के तुल्य होगा। यहां पर इसका मान ले दिया तो इसकी ऊर्जा का मान U इक्वल टू हाफ, ये हो गया एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इनटू B स्क्वायर। हम मान के चले कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है व प्लेटों के बीच की दूरी का मान D है। तो आपको सबको पता है B इक्वल टू E इंटू D। ये यहाँ पर वैल्यू का मान रखा तो इसकी ऊर्जा हो गई U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 A अपॉन D और D स्क्वायर की जगह हो गया E स्क्वायर D स्क्वायर। यहाँ पर D से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर हम A इंटू D को यहाँ लाए तो हो जाएगा U अपॉन AD। U अपॉन AD है समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के स्पेस का आयतन। तो ये हो गया U अपॉन AD यानी एकांक आयतन की ऊर्जा, और इसी को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसको U बार के द्वारा डिनोट करेंगे तो U बार इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ये आ गया समांतर प्लेट वायु संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का फार्मूला U बार इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो ऊर्जा घनत्व का मान सिमिलरिटी से U बार इक्वल टू हाफ K एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर होगा। इन फार्मूलों का उपयोग करके हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। हमने मान लिया कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश का मान +Q व उसके बहुत समीप रखी किसी दूसरी प्लेट पर आवेश का मान -Q है। तो निश्चित है इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत आकर्षण बल होगा। यदि इन प्लेटों को एक दूसरे से धीरे धीरे दूर हटाया जाता है तो निश्चित है इस आकर्षण बल के विरुद्ध
कार्य करना होगा। यदि इन प्लेटों को क्रमशः 0 से d दूरी तक खिसकाया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो किए गए कार्य का मान निश्चित रूप से W = F × d के बराबर होगा। यही कार्य उस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और आपको पता है यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर का मान V व प्लेटों पर आवेश का मान Q हो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U = 12 Q × V के तुल्य होता है। यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E हो, तो B = E × D, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान U = 12 Q E D के तुल्य हो गया। इस किए गए कार्य का मान स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। इन दोनों को यदि कंपेयर करें तो यहाँ से हो गया F × D = 12 Q E D के तुल्य हो गया। D से D कैंसिल हो गया, तो इन प्लेटों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान F = 12 Q × E के तुल्य हो गया। इस फार्मूले का उपयोग करके हम आगे से संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अगला है कि माना हमारे पास कोई सी धारिता का संधारित्र है जिसकी प्लेटों पर आवेश का मान Q व प्लेटों के बीच विभवांतर का मान V, संधारित्र की ऊर्जा का मान U व संधारित्र की प्लेटों के पृष्ठ घनत्व का मान सिग्मा है। संधारित्र को किसी बैटरी के द्वारा आवेशित किया गया और उसकी प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक के किसी पदार्थ को प्रवेश कराया गया या के परावैद्युतांक की किसी प्लेट को प्रवेश कराया गया। तो यहां पर दो कंडीशन हो सकती है कि संधारित्र को बैटरी से आवेशित करने के पश्चात बैटरी को नंबर 1 जबकि बैटरी जुड़ी है, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जब आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा दिया गया और इन दोनों स्थितियों में उसके बीच किसी परावैद्युत प्लेट को खिसकाया जाता है। तो हमें देखना यह है कि इस संधारित्र की धारिता, उसके आवेश, उसके विभवांतर, उसकी ऊर्जा, उसके पृष्ठ घनत्व पर क्या प्रभाव होगा। ध्यान रहे, अगर किसी संधारित्र को बैटरी के द्वारा आवेशित करके बैटरी जुड़ी है और उसके बीच किसी के परावैद्युतांक की प्लेट को खिसकाया जाता है, तो निश्चित है कि परावैद्युतांक की प्लेट को खिसकाने पर धारिता का मान K गुना हो जाएगा, अर्थात धारिता C' = K × C, तो धारिता K गुनी हो गई। चूंकि यहाँ पर बैटरी जुड़ी है, उसके विभवांतर का मान निश्चित है, तो निश्चित है कि उसकी प्लेट रखने पर विभवांतर के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात विभवांतर B' का मान B के तुल्य होगा। परंतु धारिता का मान K गुना हो गया, तो Q = C × V के अनुसार संचित आवेश का मान Q' का मान भी K × Q के तुल्य होगा, आवेश का मान भी K गुना हो जाएगा। चूंकि आपको पता है विभवांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन धारिता का मान K गुना हो गया, और चूंकि ऊर्जा होती है U = 12 CV², तो निश्चित है उसकी ऊर्जा का मान भी K गुना हो जाएगा। पृष्ठ घनत्व सिग्मा = होता है Q/A, क्योंकि आवेश का मान K गुना हो गया, तो पृष्ठ घनत्व का मान भी K गुना हो जाएगा। तो इन सारी बातों को याद रखना है। ये तब है जब संधारित्र की प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी हो और उसकी प्लेटों के बीच किसी के परावैद्युतांक की पट्टी को खिसकाया जाए, तो धारिता का मान K गुना, आवेश का मान K गुना, विभवांतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऊर्जा का मान भी K गुना और पृष्ठ घनत्व का मान भी K गुना हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब प्लेटों को, संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा दिया गया और अब संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की पट्टी को खिसकाया जाता है। नंबर 1, धारिता का मान K गुना हो जाएगा। चूंकि यहां पर बैटरी को हटा दिया गया, इसलिए अब आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं होगा, अर्थात बाद के आवेश Q' का मान Q के तुल्य होगा। परंतु V = Q/C के अनुसार अब प्लेटों के बीच विभवांतर का मान
V डैश इक्वल टू B अपॉन K हो जाएगा, अर्थात प्लेटों के बीच विभवांतर का मान घट जाएगा। क्योंकि ऊर्जा का मान हाफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है, तो निश्चित है यहाँ पर ऊर्जा का मान भी 1/k गुना हो जाएगा, अर्थात ऊर्जा U डैश इक्वल टू U अपॉन K, तो ऊर्जा का मान भी घट जाएगा और उसका मान U अपॉन K होगा। परंतु पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो पृष्ठ घनत्व के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन सारी बातों को याद रखना है कि जब प्लेटों को आवेशित करके बैटरी को हटा दिया गया और K बराबर जो तान की प्लेट को रखा गया, तो धारिता K गुनी होगी, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विभवांतर का मान 1/k गुना हो जाएगा, ऊर्जा का मान भी 1/k गुना हो जाएगा, परंतु पृष्ठ घनत्व के मान पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब बच्चों ये आता है कि संधारित्रों का उपयोग क्या है। संधारित्रों के कई उपयोग हैं। पहला उपयोग है वैद्युत आवेश को संचित करने में, यानी संधारित्रों के द्वारा हम पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित कर सकते हैं और जहां पर भी हमें आवश्यकता होती है उस आवेश के द्वारा परपथ में धारा के मान को बढ़ाया जा सकता है। तो पहला उपयोग हो गया आवेश को संचित करने में। दूसरा इनका उपयोग है वैद्युत ऊर्जा को संचित करने में। इनके द्वारा हम पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा को संचित कर सकते हैं और जहां भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इनके द्वारा हम परपथ में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा काम है इनका वैद्युत उपकरणों में। वैद्युत उपकरणों में अचानक किसी परपथ को तोड़ दिया जाए, वहां पर चिंगारी उत्पन्न होती है, तो अगर वहां पर इस संधारित्रों को तोड़ दिया जाता है तो उस अवस्था में वो उस अधिकतम ऊर्जा को लेकर के उस परपथ में जो ऊर्जा का क्षय होता है उसको वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी वैद्युत उपकरणों में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परपथों में भी पावर सप्लाई के उच्चावचन को रोकने के लिए या रेडियो और टेलीविजन के ट्रांसमीटर व रिसीवर्स के रूप में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इनके कई उपयोग हो गए। नंबर 1 आवेश के रूप में, वैद्युत आवेश को संचित करने के रूप में। नंबर 2 ऊर्जा के रूप में, वैद्युत उपकरणों में और इलेक्ट्रॉनिक परपथों में इन संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज हमारी ये कक्षा समाप्त होती है। हमें आशा है कि आप लोगों को आज पढ़ाया हुआ सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप लोग अच्छे से तैयार करें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।